या तो हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को मजबूत तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अगर कि देखा जाए तो मैट्रिक्स की बात करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स बोले तो क्लास 12 की एनसीईआरटी अगर के बुक आप देखते होंगे तो यानी कि चैप्टर नंबर कितना है 3। मैट्रिक्स बोले तो अवयव की बात करते हैं। यह आपको बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ पे 8 मार्क्स की बात करता है। कितना बात करता है? 8 मार्क्स की बात करता है। तो भाई अभी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 या तो 4 से 5 क्वेश्चन हर बोर्ड का अलग अलग क्वेश्चन लेके चलता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। अगर की बात करते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट दिन होंगे तो सबसे पहला नंबर अपने चैनल यानी कि एक्सपर्ट एकेडमी आप लोग को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करना ना भूलें। चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले जो मेरा सीरीज है क्लास 12 चैप्टर 3 की बात करते हैं, और किसका बात करते हैं? मैट्रिक्स और वीवीआई एमसीक्यू कितना है तो टॉप 50 क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, जो कि एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाला में से मिलेगा। ठीक है, यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम ऐसा क्वेश्चन सोल्यूशन कर चुके हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात क्या करें, कह रहे कि यदि 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने की बात करते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स की अगर फॉर्मूला की बात करें तो ए इनवर्स मेरा फॉर्मूला होता है क्या चीज, देखिएगा ध्यान से। अगर ए इनवर्स की बात करते हैं तो ए इनवर्स मेरा फॉर्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से, ए इनवर्स की जब बात करते हैं हम तो ए इनवर्स कहता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 में ए का डिटरमिनेंट बोले तो एडजॉइंट ऑफ किसका बात करता है? ए की बात करते हैं। ए मेरा किसका फॉर्मूला होता है? तो ए मेरा होता है ए इनवर्स की फॉर्मूला की बात करता है। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। जब ए के डिटरमिनेंट की बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से, ए का डिटरमिनेंट की बात करते हैं, क्रॉसपोंडिंग गुना करते हैं। क्रॉसपोंडिंग गुना करने का मतलब 2 को 6 के साथ, तो 2 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसके बाद माइनस, जब इसको क्रॉसपोंडिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, यानी कि माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि ए डिटरमिनेंट की जब हम बात करते हैं तो 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। अब हम बात करेंगे किसका? अब हम बात करेंगे क्या चीज? एडजॉइंट ऑफ ए की। जब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की, तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम आपको शॉर्ट बताए थे कि शॉर्ट तरीका होता क्या है कि भैया मेरा फर्स्ट वाला यानी कि फर्स्ट डायगोनल होता है, उसको हम क्या करते हैं? पलट देते हैं, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा, 2 कहां चलेगा? नीचे चलेगा। और जो सेकंड डायगोनल, इसका मतलब हम इसको कहते हैं डायगोनल फर्स्ट की बात करते हैं, इसको बात करते हैं डायगोनल सेकंड की बात करते हैं। जो सेकंड डायगोनल होता है उसको हम क्या करते हैं, यानी कि सेकंड विकर्ण वाले को हम करते हैं उसका सिंबल यानी कि चेंज, माइनस में रहेगा तो प्लस और प्लस में रहेगा तो माइनस। देखते हैं क्या है। 3 मेरा क्या में है? माइनस में, तो क्या बना देंगे? प्लस। 4 मेरा क्या में है? प्लस में, तो क्या बना देंगे? माइनस। ए मेरा क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए। अब आते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्या बोला है? हमसे बोला ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1 में डिटरमिनेंट कितना है? तो 24 है। 24 है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो 6 दिया हुआ है, 3 है, माइनस का 4 और 2 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से कितने बार में कटेगा भैया मेरे? 6 से 4 बार में। 3 से कितने बार में करेगा? तो 8 बार में। 4 से कितने बार में करेगा? तो 6 बार में। और 2 से कितने बार में कटेगा? तो 12 बार में। यानी कह सकते हैं कि 1/4, 1/4 यहाँ पे है, 1/8, 1/8, माइनस 1/6, माइनस 1/6, 1/12, 1/12। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर भी सकते हैं, यानी कि उसके बाद हम आपका वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आपका कमेंट पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग सेकेंड पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, तो 6a माइनस 5b की बात कर रहे हैं। देखना ध्यान से सब कोई। अगर हम 6a की बात करते हैं तो 6a, ए की जगह पे मेरा कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, माइनस का 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसके बाद माइनस बात कर रहा है 5b की बात कर रहा है। जब 5b की बात करेगा तो दे रहा 7, इसके बाद 8, इसके बाद 5, इसके बाद 6 की बात कर रहा है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुने 3 करेंगे तो 18, 6 गुने 6 करेंगे तो 36, 6 गुने 5 करेंगे तो 30, और 6 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35,
5 गुने 8 करेंगे तो 40, 5 गुने 5 करेंगे तो 25, और 5 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, जब 18 में से अगर 35 जाता है तो कहीं ना कहीं बच जाएगा माइनस का 18। कितना बचेगा? माइनस का नहीं, 8 7 15 17 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 17। ठीक है। 36 में से अगर 40 जाता है तो माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। 30 और माइनस 25 की बात करेंगे तो माइनस का 55 हो जाएगा। और 24 में से 30 गया तो माइनस का कितना बचेगा? 6। यानी कि माइनस का 17 नहीं है, नहीं है, है। माइनस का 4 है, माइनस का 55 है, और माइनस का 6 की बात करता है तो सॉरी यहाँ पे जो दिया होगा यानी कि 24 में से 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? बस जो हमें दिया हुआ है बेहतरीन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आगे की ओर चले, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है 2 √5 0 3 माइनस का 2 और 2/5 हो तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज कहने का मतलब पहले समझना, ए का ट्रांसपोज की जब बात करेंगे यानी कि हम कहते हैं R1, इसे मान लो ये रो हो गया, ये R2 यानी कि R3, इससे मान लो क्या कहते हैं? रो। अब जो ऐसे खड़ा रहता है इसको कहते हैं कॉलम, इसको मान लो कॉलम, इसको मान लो कॉलम, यानी कि C1 C2, इसका बात करते हैं C3। ए मेरा क्या हो गया? ये मेरा मैट्रिक्स है। मान लो 3 रो है, 3 रो और 3 कॉलम की बात कर रहा है। बट जैसे हम ट्रांसपोज कहते हैं तो ट्रांसपोज कहने का मतलब ये होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ट्रांसपोज कहने का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज की बात करते हैं। यानी कि जो खड़ा रहेगा यानी कॉलम क्या हो जाएगा? पड़ जाएगा, यानी कि रो बन जाएगा। और जो रो है जो पड़ा हुआ है क्या हो जाएगा? कॉलम। यानी कब? जब ट्रांसपोज की बात करेंगे तो देर न करते हैं, आते हम लोग अपने टॉपिक पे। यानी टॉपिक की बात करें, देख मेरे भाई, अगर टॉपिक की बात करें तो कह रहा है कि ए बराबर, तो ए बराबर ए बराबर ए बराबर, तो ए बराबर जो दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है 2 √2 0 3 -2 2 और कितना दिया हुआ है? 2/5 की बात किया है। जब इसका हम ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ट्रांसपोज की मीन्स हम क्या बताए थे कि जो रो में होगा वो कॉलम हो जाएगा, तो 2 √2 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 -2 और कितना हो जाएगा? 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं न कहीं देखो तो 2 3 2 3 √2 2 √2 -2 है भाई, कहीं न कहीं मेरा क्या हो गया? गलत। √2 -2 है, ठीक है। 0 2/5 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना भी चाहिए। आगे की ओर देखते हैं भाई। कह रहा है कि 2a + b प्लस का x = 0 दिया हुआ है, जहां a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया हुआ है, तो x के मान ज्ञात करने। देख मेरे भाई, सुन सुन सुन, इधर देख देख देख। कह रहा है कि 2a + b प्लस x = 0। अब आ जाओ, जैसे जैसे बोल रहे हैं बताओ a के मान कितना दिया हुआ है? तो a बराबर दिया हुआ है -1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, प्लस b की बात कर रहे थे, b तुम्हारा कितना दिया हुआ है? तो 3 -2 1 और कितना दिया हुआ है? 5। अब प्लस किसका बात कर रहे हैं? x = किसका बात कर रहे हैं? 0 का। देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 गुने 4 करेगा तो 8 की बात करते हैं। अब देखो प्लस यहाँ पे अगर के बात करते हैं तो 3 -2 1 और किसका बात कर रहे हैं? 5 की बात कर रहे हैं। प्लस उधर भेज दो भैया, मेरा -x की बात करता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर -x = अभी भी कितना आ जाएगा? बताओ, -2 प्लस का 3 कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? तो 1। 4 प्लस माइनस का 2 तो कितना बचेगा? 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? 6 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? 7, और 8 प्लस 5 करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। बट ये माइनस में नहीं, हमें केवल चाहिए x का वैल्यू, तो माइनस को भगा दो तो करेगा तो -1 -2 -7 और माइनस का 13, जो कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? C4 कैट, C4 कैट की बात कर रहा है। आगे की ओर चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि x y और 2x - 1 और 9 दिया हुआ है, तो x और y की बात कर रहे हैं। x और y तुमसे पूछ रहा है। देख मेरे भाई, x जब बीच में, जब कभी भी
कभी भी इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पहली वाली संख्या पहले के बराबर, दूसरी वाला संख्या दूसरे के बराबर होता है। इतना हमेशा ध्यान रखना। कब? जब इक्वल मैट्रिक्स की बात करें तब। इक्वल मैट्रिक्स हमेशा याद रखना, इधर वाला m इंटू एन और उधर वाला m इंटू एन, बोले तो रो इंटू में कॉलम और रो इंटू में कॉलम दोनों आपस में बराबर होता है, उसी को हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स कब नहीं बराबर होगा, इसका रो कुछ और रहेगा, उसका रो कुछ और रहेगा, इसका कॉलम कुछ और रहेगा, उसका कुछ और कॉलम रहेगा, तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। यहाँ पे देख रहे हैं तो भैया मेरे एगो रो और दूगो कॉलम, एगो रो दूगो कॉलम, बात बराबर है। आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है कि x जो है किसके बराबर है, तो भैया 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स। और जो यहाँ पे है तो डायरेक्ट आ गया कि y बराबर कितना आ गया 9। ये तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि सर y बराबर जो आ गया ये आ गया 9। तो भैया y का मान तो निकल गया। अब देखो इधर आ गया प्लस, इधर देखो इधर आ गया तो माइनस, इधर माइनस उधर गया तो प्लस, 2x में से एक गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 9। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन इज बी फॉर बॉल। बॉल तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 5 तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखो 6 एकदम आसान है, 6 एकदम आसान है। कह रहा है कि कोई संख्या दिया हुआ है और किसी अवयव में मल्टीप्लाई कर देती है। याद रखना, जब भी अवयव की बात करता है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई की बात करता है तो अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। फिर से सुन लो, जब किसी भी संख्या से किसी भी अवयव के मल्टीप्लाई करते हैं तो अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। एकदम बात से समझना ध्यान से। अगर 5 दिया हुआ है भैया, 5 5 5 5, यहाँ भी दिया हुआ है 5 6 7 और कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। जब मल्टीप्लाई की बात करें तो 5 गुने 5 करेंगे तो 25, 5 गुने 6 करेंगे तो 30, 5 गुने 7 करेंगे तो 35 और 5 गुने 8 करेंगे तो 40। ये हो जाएगा, यानी कि 25 30 35 40, 25 30 35 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बताओ यहाँ भी 25 30 35 8 दिया 40 होना चाहिए था, यहाँ 5 6 30, यानी कहें सर मेरा जो ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? बी फॉर बॉल की बात कर रहा है। आगे की ओर बढ़ते रहे भाई। आगे कह रहे हैं कि a बराबर ए आई जे एम इंटू ए एक वर्ग है। यहाँ पे क्या देना होना चाहिए? वर्ग अवयव की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? वर्ग अवयव है। तो भैया मेरे वर्ग अवयव कब कहते हैं? जब रो और कॉलम आपस में बराबर होता है, यानी कि वर्ग अवयव कब कहते हैं? यानी कि एम बोले तो क्या बात करता है? रो की बात करता है। एन बोले तो किसका बात करता है? कॉलम की बात कर रहे हैं। आर मतलब रो मतलब पंक्ति होता है, पंक्ति की बात करता है। और सी मतलब कॉलम बोले तो स्तंभ की बात करता है। यानी कि वर्ग अवयव हम कब कहते हैं? कि जब रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एम फॉर रो की बात करता है, एन फॉर एक नंबर, यानी कि एम बराबर एन की बात करता है। कब? जब वर्ग अवयव हो तब। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि सी और आर आपस में बराबर होना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे कि वह कौन सा वर्ग कौन सा अवयव की बात करता है, तो वर्ग अवयव की बात करता है। 7 नंबर। आगे की ओर बढ़ते 8 नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 नंबर पे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हमेशा चेक किया जाता है कि सी और आर से, मतलब देखो ध्यान से, पहला का सी और दूसरा का आर। मल्टीप्लाई कब होगा भैया? दो गो अवयव दिया हुआ रहेगा और उसमें हम चेक करेंगे कि पहला का सी और दूसरा का आर, मतलब पहला का कॉलम और दूसरा के रो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर इसका हम पहला में रो चेक करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3, बाकी हमें पहला से रो से मतलब नहीं है, पहला में हमें कॉलम से मतलब है। जब पहला में कॉलम की बात करेंगे तो 1 और दूसरा में रो की बात करेंगे तो 1, तो क्या नहीं बन गया? तो बन गया ना? तो बन गया रे भाई। आगे देख, तो जब मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई हमेशा रो से कॉलम में होता है। जब मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई हमेशा, याद रखना, मल्टीपल अगर की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? मल्टीपल का अगर बात करते हैं तो हमेशा, ये जो हमेशा होता है रो से किधर? रो से कॉलम की तरफ होता है। रो से किधर होता है? कॉलम की तरफ होता है। मतलब पंक्ति से किधर होता है? पंक्ति से स्तंभ में। क्या होता है? पंक्ति से स्तंभ की बात करता है। कब? जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे तब। तो देख मेरे भाई ध्यान दे, माइनस का 3 गुने 1 करेंगे तो 3, खत्म। आगे करो, -3 से 6 करेंगे तो माइनस का 18। आगे करो, -3 से 4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 चौके 12। 5 गुने 1 करेंगे तो 5, 5 गुने 6 करेंगे तो 30, 5 गुने 4 करेंगे तो 20 माइनस में आएगा। 2 गुने 1 करेंगे तो 2, 2 गुने 6 करेंगे तो 12 और 2 गुने 4 करेंगे तो 2 चौका 8 माइनस के 8। क्या ऑप्शन में दिख रहा है?
ऑप्शन में दिख रहा है, तो -3 -18 12 5 30 -20 2 12 18, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए फॉर अजय देवगन, ए फॉर अजय देवगन, ए फॉर अजय देवगन। आगे चलते हैं, 9 नंबर की बात करते हैं। कह रहे कि ए बराबर 0 0 ए बराबर 0 1 1 0 है और ए बराबर 5 दिया हुआ है। देख मेरा भाई, यहाँ पे दो पहले भी बता दिया, आज भी बता रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन की बात करता है कि जब, नोट करके लिखना, देखो नोट लिखना, नोट फर्स्ट लिखना, यदि ए बराबर 1 0 0 1 हो, ए बराबर 1 0 0 1 हो, तो आपसे अगर ए के पावर कुछ भी रहे, ए के पावर कुछ भी, ए के पावर कुछ भी रहे, तो जो उसका आंसर आएगा, फिर से आंसर आ जाएगा 1 0 और 0 1 आ जाएगी, यही इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, बट दूसरा के देखना ध्यान से, यदि a बराबर 0 1 1 0 इस तरीका से रहे, तो इसका दो कंडीशन होता है, देखना ध्यान से। अगर a बराबर ऊपर में सम रहे, तो जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि हो जाएगा 1 0 और 0 1। अब अगर कि a सामने विषम रहे, यानी कि ऑड रहे, तो सेम रहेगा, मतलब 0 1 1 0। इसको याद रख लेना, जब ये तुम्हें याद रहेगा तो इससे क्वेश्चन आराम से बताओ। 5 सम है कि विषम है, तो विषम है, तो विषम है, इसका मतलब जैसा का तैसा 0 1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अमिताभ बच्चन, ए फॉर अमिताभ बच्चन की बात कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर की क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए ज्वाइंट ऑफ ए की बात, ए ज्वाइंट ऑफ ए मतलब कहने को बताओ, ए बराबर तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 3 -5 -1 और 2। जब एड ज्वाइंट ऑफ ए की बात करते हैं, ज्वाइंट ऑफ ए की बात करते हैं, तो हम क्या बताएं भैया, इसको वही उठा कर पटको, यानी कि 2 और क्या हो जाएगा 3, और जो बच गया इसको सिंबल चेंज करो, माइनस में है तो प्लस और माइनस में है तो प्लस, तो 2 5 1 3, 2 5 1 3, ऑप्शन नंबर ए फॉर, अरे ए फॉर अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, आराम से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं है, देख आराम से, ठीक है। आगे चले, देखो ध्यान से, कह रहे कि अभी ए बराबर दिया हुआ है, तो अभी का सखंडन ज्ञात करें। सखंडन मतलब यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें भैया। जब यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 दिया हुआ है, जब इसको पलटी मारोगे, लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, जब पलटी मारोगे तो 4 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, माइनस प्लस में है तो माइनस होगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा -4 -2 -3 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए फॉर अजय देवगन की बात कर रहे हैं। चले चले आगे, विचार है पढ़ने का ना, चले, अब तो भाई कुछ बोलेगा नहीं, चले ना, यस या नो, यस। चलते हैं आगे की ओर, देखो नहीं भी पढ़ने का मन होगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रख लो भाई, जब हम पसीना बहा रहे हैं तो तुम्हें भी पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे की ओर चलते हैं, 12 नंबर कह रहे कि यदि a बराबर इतना दिया हुआ है, तो a का 25 का मान कितना होगा। देखो ध्यान से, a बराबर दिया हुआ है a 1 0 0 1, और तुमसे क्या पूछा है, a बराबर 1 नहीं, तुमसे पूछा है क्या चीज, a बराबर 25, a के पावर में 25 बराबर वाट, ये पूछा है ना। तभी जस्ट बताए थे कि अगर ऐसा कुछ दिया हो रहेगा, a के पावर कुछ भी रहे, उसका वैल्यू क्या होगा, a होगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, डी फोर डॉग की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, डी फोर डॉग की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते, ए बराबर सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, कह रहे हाँ यहाँ देखो ध्यान से, ए में सीखना है, कह रहे कि 2a माइनस का 7 और 1 दिया हुआ है, अब ए अब b माइनस 1 दिया हुआ है, ए b का मान तुमसे पूछा। देख ध्यान से भाई, क्या हम कह सकते हैं यहाँ इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि 2a माइनस का 7 इक्वल टू a दिया हुआ है। जब इसका बात करेंगे तो 1 बराबर b माइनस का 1 दिया हुआ है। देख मेरा भाई, माइनस प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, अब माइनस में उधर गया तो प्लस में, दो में से ए गया तो ए, यानी कि ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर सॉरी माइनस में उधर गया प्लस में, तो ए बराबर 7 आ गया,
कितना आ गया 7, माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी कह सकते हैं कि b बराबर 1 + 1, यानी कि b बराबर a का वेग कितना हो गया 2 आ गया, मतलब a का मान 7, a का मान 7 दिख रहा है, दिख रहा है। अब b का मान 2, यानी कि C4 चलो, C4 चलो आगे की ओर, कोई दिक्कत नहीं ना। चल मेरे भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे 14 बराबर, देखो 14 मल्टीपल है, मल्टीपल की बात की है तो हम जस्ट बताए थे कि मल्टीपल हमेशा रो से कॉलम में होता है। रो से कहां पे होता है, कॉलम में होता है। देखना ध्यान से, 1 गुने 2 करेंगे तो 2, प्लस 0 गुने 0 करेंगे तो 0। आगे की बात करेंगे, 1 गुने 3 करेंगे तो -3, 0 गुने 4 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। नीचे की बात करें, 0 गुने 2 करेंगे तो 0, 1 गुने 0 करते हैं तो 0, 0 गुने 3 करते हैं तो -3, सॉरी 0। अब 1 गुने 4 करते हैं तो 4 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 0 करेंगे तो 2, -3 0, और यहाँ पे कितना आएगा 4, यानी कि 2 -3 0 4, 2 -3 0 4। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अजय देवगन भी होता है, अमिताभ बच्चन भी होता है। आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर, जब 15 नंबर की बात करता है, कह रहा है 6 5, यहाँ पे भी मल्टीपल, तो मल्टीपल मतलब रो से कॉलम में। जैसे रो से कॉलम की बात करेंगे, बता 6 गुने 1 करेंगे तो 6, 5 गुने 1 करेंगे तो -5, और 6 में से -5 बचेगा तो क्या बचेगा रे भाई 1 1 1 1, यानी कि C4 कैट, C4 कैट की बात कर रहा है। कोई दिक्कत, एकदम आराम से चलो रे भाई, कोई दिक्कत होने वाला में से नहीं है। आगे देखो ध्यान से, 16 नंबर, 16 नंबर फिर से आ रहा है मल्टीप्लाई। जब फिर से मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे, बताओ हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस दैट, बोले तो दिस दैट, रो से कॉलम। 13 दूना के 26, अब 15 जीरो करेंगे तो 0, 13 जीरो करेंगे तो 0, अब 15 दूना कितना हो जाएगा 30 की बात करेंगे। बता, -1 गुने 2 करेंगे तो -2, प्लस 4 गुने 0 करेंगे तो 0, -1 गुने 0 करेंगे तो 0, और 4 गुना करेंगे तो 8। कोई दिक्कत, 26 में 0 जोड़ते हैं तो 26 आएगा, 0 यानी कि 30 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 26 30 -2 8, 26 30 -2 8 है कहीं पे, यानी क्या, देखो 24 दिया हुआ था, कहीं ना कहीं मिस्टेक यहाँ पे किया होगा रे भाई। ये कितना होगा 26 होगा, यानी कि देखो 26 30 -2 और 8, यही तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है रे भाई, तुमसे भी हो रहा है, बताओ इतना मेहनत से पढ़ा रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो फिर वही हाल हो जाएगा। तो प्यार किसी और का है मगर चाहता कोई और है, समझ में आया। हाँ ठीक है, इसलिए पढ़ो। आगे की ओर देखो ध्यान से। जब आगे की बात करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, अब बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तब हम जानते हैं कि रो से कॉलम होता है, तो -1 से करेंगे तो -1 आएगा, अब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -1 अब 1 -1 अब 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है क्या। आगे देखो, ये देखो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन हम बताए फर्स्ट में बताते, जब किसी भी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता है तो मैट्रिक्स के सभी अवयव में उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। बताओ 3 गुने 7 करेंगे तो कितना होगा 21, 3 गुने 2 करेंगे तो -6, 3 गुने 8 करेंगे तो 24, और 3 गुने 0 करेंगे तो भैया 0। तो बताओ 21 24 -6 0 21, अरे गड़बड़ 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 गड़बड़, हाँ यहाँ देखो 21 -6 24 0, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ आ जाओ, फिर से बात वही कर रहा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, गड़बड़ गड़बड़, हाँ 15 18 21 और 3 8 24, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना भी चाहिए, और दिक्कत हो गया तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ जाएगा और तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ जाएगा। वैसे भी हमको पता है कि तू अच्छा से पढ़ नहीं रहा है, जो तू सो के पढ़ रहा है ना, बैठ के पढ़े, सो के पढ़ने का कला जो है ना उसको खत्म करो। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, इसलिए बैठ के पढ़े एकदम स्टूडेंट की तरह। पिक्चर नहीं देख रहा है, ठीक है, पिक्चर देखते हैं सोकर, पढ़ रहा है, पढ़ाई एक तपस्या है, इसलिए सो के नहीं बैठ के पढ़े, ठीक है। आगे चल, देखो ध्यान से, कह रहा है जब इसका बात करेगा, इसका बात करेगा तो देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, नहीं नहीं नहीं,
कहा गया, हाँ 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। 21 नंबर देखो, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आ जाओ। जब मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई हमेशा रो से कॉलम, बताओ 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। आ जाओ नीचे, 8 गुने 5 करेगा तो 40, और 10 गुने 10 करेगा तो 100। जब हम बात करेंगे तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, और 40 प्लस 100 करेंगे तो 140, यानी कि देखो रो से कॉलम कर दिए। 2 गुने 5 किए तो 10, प्लस 5 गुने 10 करेंगे तो 50। जब नीचे की बात करेंगे 8 पंजे 40, 10 गुने 10 करेंगे तो 100, यानी कि 50 और 10 60 हो जाएगा, 100 और 40 करेंगे तो 140 हो जाएगा, जो कि दिख कहीं नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिच की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिच की बात करेंगे। आगे देखो ध्यान से, कह रहे कि ए बराबर इतना है तो एडजॉइंट ऑफ ए की बात। अरे भाई एडजॉइंट बार बार ए की, ए एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं, पलट हो तो 4 जगह ऊपर या 2 जगह नीचे, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो है, तो माइनस 1 और 2 होते हैं, यानी कि मतलब माइनस यहाँ पे छुट्टा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो ध्यान से, x बराबर इतना है तो x के पावर 8, भैया सम संख्या है, क्या है सम संख्या, याद करो जो बताए थे नर्सरी क्लास में, नर्सरी क्लास में बताए थे, अभी बताए थे क्या कि सम संख्या रहेगा तो पलटी मारता है, मतलब जो 0 1 है 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 1 0, ऑप्शन नंबर डी 1 0 0 1, 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बात करते हैं 24 नंबर, 24 नंबर मल्टीप्लाई करो, बताओ 7 गुने 1 करेंगे तो 7, 6 गुने 0 करेंगे तो 0, फिर बताओ 7 0 तो 0 और 6 गुने तो 6, फिर बताओ 0 तो 0, माइनस 1 गुने 0 तो 0, 0 तो 0, माइनस 1 गुने करेंगे तो फिर माइनस 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि 7 तो 7 रहेगा, भैया 7 तो 7 रहेगा, 6 रहेगा, 0 रहेगा और माइनस 1 रहेगा, कहीं दिख रहा है 7 6 7 6 0 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते रहे भाई, आगे कर रहे फिर से मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई की बात आता है तकलीफ तुमको होगा ही होगा, 1 5 से करेंगे तो 5 आएगा। पहला नंबर देखो ध्यान से, कुछ तुम्हें पर झोल कर दिया, क्या झोल किया, देखो ध्यान से, देखो रे देखो 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 देखो, पहला का बोलते हैं कि सी, तो सी यहाँ पे 2 गए, कॉलम 2 गए, गड़बड़ कर दिया, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि भैया मल्टीप्लाई करने के लिए सी और आर आपस में बराबर होता है। तो सी देखो तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला का कॉलम 2 को दिया, दूसरा का में आर ए को दिया हुआ, तो कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा क्या है, गलत है, क्वेश्चन मेरा क्या है, गलत है, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन भी दे दिया कैसे न कैसे, पता नहीं क्या कर दिया है। आगे क्यों देखो, x माइनस एक्स वाई दिया हुआ है, जब ये इक्वल की बात किया तो x इसके बराबर होगा और y इसके बराबर होगा, सॉरी 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 सॉरी, देखना ध्यान से, कलर चेंज कर लेने दो, y इसके बराबर होगा, तो यहाँ साफ लग रहा है कि y बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, y का मान तो निकल गया, y का मान निकल गया, x y का मान निकालना है, x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर 2x माइनस का 1, माइनस गया इधर आएगा तो प्लस, अब प्लस इधर गया तो माइनस, यानी कि बता 2x में से x जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, x के वैल्यू 1 आएगा, तो बता y का वैल्यू 7 और x के वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो गया, करेक्ट आंसर, बी इज द क्या हो गया, करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो ध्यान से 27, यदि एक एक वर्ग अवयव है, अवयव है, ये इस प्रकार है कि 3, देखना ध्यान से, 3a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0, तो a इनवर्स ज्ञात करें। पहली बात, जब कभी भी ऐसा दिया हुआ रहे, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक, जब सब प्लस में रहे, हमसे a इनवर्स पूछे, तो a इनवर्स बराबर डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है भाई, जो प्लस में सबको माइनस लिखो, तो 3a, अब पावर में एक घटाता चलना, 3 था तो कितना हो गया 2 माइनस 2a, 2 था तो कितना होगा, एक मत लिखो, माइनस 5a, प्लस में एक घटाओगे तो माइनस यानी कि 0 हो जाएगा, तो 5 का 5 रहने दो। अब ऑप्शन में मिलाओ, माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 2a अब माइनस का 5, कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सर ऐसा क्यों किए, ऐसा भाई मेरा हम इसलिए किए, देखना ध्यान से,
क्योंकि हम लिख सकते हैं कि 3a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 5a, इधर प्लस में था इधर भेज दिया, इधर क्या हो गया माइनस। अब a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ a का क्यूब तो a का इनवर्स प्लस 2a का स्क्वायर तो a का इनवर्स प्लस 5a और a का इनवर्स इक्वल टू माइनस a और a का इनवर्स। अब तुमको अच्छा से पता होगा आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 3। अब तुम बताओ 3 में से एक जगह तो कितना बचेगा 2, क्योंकि जानते हैं कि जिसका बेस समान होता है पावर आपस में जुटता है, तो 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2। अब बताओ 2 में से एक जगह तो एक बचेगा तो छोड़ दिए, यहाँ पे खत्म हो गया तो क्या बचा 5, इधर जो बचेगा माइनस a का इनवर्स है। तो हमको माइनस नहीं प्लस चाहिए इसलिए माइनस की तरफ भेज दिए, तो जो प्लस में था वो सब का सब का बन जाएगा माइनस में बन जाएगा, तो ए हो जाएगा ए का इनवर्स, ए का इनवर्स, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे भैया मेरे हम किए हैं दोनों तरफ ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई किए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा सममित अवयव है। सममित अवयव, हाँ सममित अवयव का मतलब होता है अगर ए और ए का ट्रांसपोज करते हैं तो आपस में दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज भी करते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर। देखो पलटी मारो, माइनस 1 2 माइनस 2, इसको करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो नहीं होगा। जब 1 0 जब इसको रोक के कॉलम में बनाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो जो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको सेम रहना चाहिए। 1 2 ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आते हैं 29, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूना के 6 3 5 15 3 5 15 3 7 21, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं आ जाओ 30 पे। 30 करे मल्टीप्लाई कीजिए, देखो पहला का सी बोले तो 2 को है, 2 को है और वो भी 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 गुने 1 करेंगे तो 2, 3 गुने 1 करेंगे तो 3। आगे चलो नीचे आ जाओ, फिर 5 गुने 1 करेंगे तो 5 और 7 गुने 1 करेंगे तो 7, यानी कि देखो ध्यान से 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 5 और 12 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। आ जाओ 31, यदि x बराबर इतना है तो x का व्युत्क्रम कितना होगा। x का व्युत्क्रम मतलब a का इनवर्स की बात कर रहा है। जब a के इनवर्स की बात करें तो हम सबसे पहले a का डिटरमिनेंट, x का डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब x का डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो 11 गुने 8 करेंगे तो 88, माइनस 10 गुने 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 की बात करेंगे। यानी कि x का डिटरमिनेंट की बात करेंगे, सॉरी जब x का डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो बताओ 88 में से 90 गया तो माइनस का 2। अब एडजॉइंट ऑफ x की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ x की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर क्या लिखेंगे, पलटी मारो, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 8, और जब इसको पलटी मारेंगे तो यानी कि माइनस का 9 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10। कोई दिक्कत। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब x का इनवर्स की बात करते हैं, x का इनवर्स बोले तो हाँ x का इनवर्स यानी कि 1 बटा में डिटरमिनेंट ऑफ a है फिर एडजॉइंट ऑफ x, मोड ऑफ x की बात करेंगे। जब मोड ऑफ x की बात करेंगे तो माइनस का 2, और जब इसका बात करेंगे तो 11 माइनस का 2 माइनस का 10 और 8 की बात करेंगे, यानी कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ 32, करे x के पावर 6, जब समझाया कि सम रहेगा तो पलटी मारो, सम रहेगा तो पलटी मारो, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1, 32 के बाद आ जाओ 33। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कॉलम क्या है भैया मेरे देखो, जब मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे तो देखो 1 2 को कॉलम है और रो क्या है, तो रो भैया एक ही को दिया हुआ है, तो क्या कभी मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो नहीं, पहला का सी और दूसरा का आर, कि भैया जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे, ठीक है, एक के करेंगे 3 के साथ, तो फिर आगे होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो भाई ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या हुआ गलत दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 33 के बाद 34 की बात करते हैं। 34 देखो आसान है, 34 कैसे आसान है देखना ध्यान से, इसको भैया ए वाला बराबर करो, अब इसको ए वाला बराबर करो, तो लिख सकते हैं कि 3x प्लस का 5 इक्वल टू 11। जब इसका बात करेंगे तो y माइनस का 2 इक्वल टू 6, तो y बराबर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो y बराबर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 दिख रहा है। आ जाओ 3x प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 5, तो बताओ 3x 11 में से 5 गया तो 6 और 3 से काटेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 8, x वाट। देखो कहीं कहीं मिस्टेक कर दिया है, हाँ जी, क्योंकि भाई y तो 8 यहाँ दिया हुआ है, x पहले तो यहाँ 2 होना चाहिए, x 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना बना दो, इसको 2 बनाओ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 और कितना 8, 2 और 8 की बात करेगा।
कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आगे की ओर देखो ध्यान से, करे एक वर्ग, अभी ये ऐसा है कि जो ए का क्यों अभी जस्ट बताए थे, हमें कुछ नहीं करना, प्लस वाले को माइनस, माइनस कर दिए, पावर में घटा दो तो घटा दिए, -3 घटाओ ए लिखेगा, -3 क्यों लिखेगा, क्योंकि ए तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3a माइनस का 3, आई की बात कर रहा है, आइडेंटिटी है कि यहाँ भी नॉन ऑफ क्या हो जाएगा, दीज। अगर कहोगे आई, क्योंकि आई तो होगा नहीं, आई तो होगा नहीं, ठीक है। आगे की ओर चले, आगे की ओर देखते चलते हैं। आगे की ओर देखो, मल्टीप्लाई करो भैया, यहाँ पे 2 गो कॉलम है, कॉलम क्या है, 3 गो है, यहाँ पे रो क्या है, 3 गो, ये मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे भाई देखो, 1 गुने 1 तो 1, 0 गुने 0 तो 0, 0 गुने 0 तो 0। आगे एक साथ करो, 1 गुने ये हो गया, अब इसके साथ कर दिया, अब इसके साथ करो, 1 गुने 0 तो 0, फिर क्या करेंगे, 1 गुने 1 नहीं, 0 गुने 1 तो 0, फिर जुटे गुने कर दो 0। जब इसके साथ करते हैं तो बताओ, 0 गुने 1 तो 0, 1 गुने 0 यहाँ भी 0, उसके साथ करेंगे 0 गुने 0, 1 गुने 1 तो 0 गुने 0, कहीं ना कहीं ये मेरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 1 0, 1 0 0 1, 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ, कह रहे कि यदि एक कोई दो व्युत्क्रम अवयव है तो डिटरमिनेंट, इसका देखो डिटरमिनेंट की बात की चल रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स पे, क्वेश्चनल डिटरमिनेंट, व्हाट इसका डिटरमिनेंट के डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, 1 बटा डिटरमिनेंट क्या होता है, ए, 1 बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करता है, 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की बात करते हैं, ए की बात करते हैं। आ जाओ 38, कह रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, दिस दैट किया हुआ है, ठीक है तुमसे। अब बताओ तुम ही अब कह रहे हैं कि तुमसे x और y की बात करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे भाई देखना ध्यान से, x प्लस वाई गुने 2 करो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y। जब इसका बात करेंगे तो y बराबर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। कोई दिक्कत? रो से कॉलम की बात करते हैं, करो करो बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, x से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का 2y, प्लस यहाँ भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस y की बात कर रहा है, हो गया। अब नीचे वाला की बात करो, 3 से करेगा तो 3 दूना के 6x प्लस, जब इसके साथ करेगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर आ जाएगा कितना, 3 और 2 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 2x और यहाँ पे इसका जब सजा के लिखो रे भाई तो 2x, अब प्लस 2y में से माइनस 2 आ जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का y, और 6x में से जाएगा तो 5x, और प्लस का क्या करेगा, तो प्लस का y की ही बात करेगा। अब इधर बात करेगा 3 और कितना 2, एक बार चेक कर लो फिर से, एक बार चेक कर दो फिर से, प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई ऐसे जब कंपेयर करते हैं 2x प्लस का y इक्वल टू 3, जब इसका बात करेंगे तो 5x प्लस y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2। जब इसको घटाव की बात करते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे कट गया, और जब यहाँ भी कटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, यानी कि माइनस का 3x बचेगा, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस का 3 आएगा, x बराबर माइनस का 3 आएगा। जब x बराबर माइनस का 3 आएगा तो y का वैल्यू निकाल दो। जब यहाँ समीकरण फर्स्ट मान के चलते हैं तो लिख सकते हो कि सर 2 गुने में माइनस का 3 प्लस का y इक्वल टू 3, 3 दूना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर माइनस उधर गया तो प्लस में 3, अब प्लस का 6, तो y बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 गुने 3 करेंगे तो 27, जो कि माइनस 27 आ जाएगा, जो कि नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा था, हमें क्या पूछ रहा है, x को y का मान पूछता तो 2 का होना चाहिए था, वो भी नहीं दिख रहा। मल्टीपल की बात करें तो वो भी नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डाटा क्या दिया हुआ है, मिसमैच किया हुआ है। डाटा क्या दिया हुआ है, मिसमैच किया हुआ है। तो डाटा मिसमैच किया हुआ तो इसको छोड़ देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक भाई x और y पूछता तो भी आना चाहिए था, x इंटू वाई पूछेगा तो 9 गुणे 3 करेंगे 27, जो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, इसलिए सॉल्यूशन ऐसा होगा, ऑप्शन इसका कुछ और दे दिया है। कोई दिक्कत? बाकी मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। जब बात करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखो रो से कॉलम, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का 2y, y गुने करेंगे तो माइनस का y। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 करेंगे तो 3 दूना 6, जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस का y हो जाएगा। सही बात है, 3 और 2 सही है। जब 2y में से y जाएगा तो 2y बचेगा, और 6 में से x जाएगा तो 5x प्लस का y बचेगा। 6 2x प्लस का y सही कर दिए, 3 5x प्लस, यहाँ तक सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं,
ए बराबर इतना दिया हुआ है, तब ए का स्क्वायर तुमसे पूछ रहा है। जब ए का स्क्वायर पूछ रहा है तो देखो ध्यान से, ए गुने में ए करो तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ 1 0 0 0 1 0 जी नहीं ए बी माइनस का ए, ठीक है। ए का स्क्वायर पूछ रहा है, तो जब ए का स्क्वायर की बात करेगा तो यहाँ से फिर से 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस का ए। जब इसको मल्टीप्लाई करो बताओ 1 से 1 में करेगा तो 1 प्लस 0 से 0 करेगा तो 0 और 0 करेगा तो 0। उसके साथ करो 1 से 1 0 करेगा तो 0, 0 से 1 में करेगा तो 0, 0 से b में करेगा तो 0। फिर इसके साथ करो 1 0 तो 1, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब बताओ 0 से फिर इसके साथ करो 0 गुने 1 करेंगे तो 0, 1 गुने 0 0 यहाँ भी आ जाएगा। उसके साथ करो 0 गुने 0 1 गुने 1, फिर करेंगे 0 गुने 0। जब इसके साथ करोगे फिर तो भैया 0, ये भी 0 ये भी 0। जब इसके साथ करो 1 गुने 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब a गुने 1 करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस b गुने 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस फिर माइनस a गुने करेंगे तो माइनस के a आ जाएगा। जब इसके साथ करेंगे तो a गुने 0 तो 0, b गुने 1 करेंगे तो b और माइनस करेंगे तो माइनस b। जब इसका बात करेंगे इसके साथ a गुने 0 करेंगे तो 0, b गुने 0 तो 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। जब इसको ओवरऑल की बात करते हैं तो भैया 1 0 0 0 1 0, देखो माइनस प्लस ये आपस में कटेगा तो फिर से यहाँ बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा, माइनस प्लस कटेगा तो 0, यहाँ भी बचेगा 1। ये तुम्हारा क्या हो गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बताते तो एकक अवयव की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। 39 के बताते हैं 40 पे करिए, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी और माइनस बी ए का ट्रांसपोज की बात करता है। किसका बात करता है, ट्रांसपोज। ए भी भैया मेरे जब इसका बात करता है तो कहीं ना कहीं किसका बात करता है, सममित अवयव की बात है। देखना कैसे सममित अवयव कहने का मतलब होता है, देखो ध्यान से ए बी और बी ए का ट्रांसपोज की बात कर रहा है। देखना ध्यान से, जब ओवरऑल अलग अलग हम बात करते हैं, अलग अलग की बात करते हैं, ये भाई थ्योरी है। जब इसको भाई कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज है मल्टीपल का, जब इसके ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज है, जब इसको करते हैं तब क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं। पलटी मार दिए, इसका करेंगे तो ए का ट्रांसपोज, इसका करेंगे तो बी का ट्रांसपोज। अब देखो ध्यान से क्या बोला है, ए तथा बी समान कोटि का सममित अवयव। सममित अवयव मतलब ए और बी आपस में क्या है, ए का जब हम करेंगे ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी मिलना चाहिए। जब भाई के सममित अवयव का मतलब वही होता है, ट्रांसपोज करने का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब इसका बात करेंगे, जब यहाँ बात करेंगे ए का ट्रांसपोज तो ए, यहाँ पे बात करेंगे तो बी। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। यानी कि जिस संख्या को ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव आता है उसी को हम कहते हैं विषम सममित अवयव, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो 41 नंबर की बात करते हैं, ए के स्क्वायर की बात करते हैं। जब ए के स्क्वायर की बात करते हैं तो यानी कह सकते हैं कि ए बी सी और डी की बात कर रहा है। यहाँ भी करेंगे क्या चीज, ए बी सी और किसका बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है। तुम ही बताओ, ए से ए में मल्टीप्लाई करेगा तो ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी और यहाँ पे सी हो जाएगा। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ए से बी में करेंगे तो ए बी, और बी से डी में करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी डी कर देंगे। सी से ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए, और डी से करेंगे तो डी सी हो जाएगा। फिर सी से बी में करेंगे तो सी बी, और डी गुने डी करेंगे तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से, ए बी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी डी, ए सी सी डी बी सी और डी का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर करेक्ट, 2x माइनस का y बराबर 5 दिया हुआ है, 3y इतना दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले नंबर में x की बात करते हैं, तो क्या y का तो वैल्यू दिख रहा है ना भाई, बट नहीं यार, गड़बड़ है। मल्टीप्लाई दिया होगा, नहीं इक्वल दिया होगा, तब तो x का मान पूछा है, इक्वल दिया होगा। जब इक्वल दिया हुआ है तो हमें दिख रहा है कि y बराबर दिया हुआ है माइनस का 2। जब y बराबर माइनस का 2 दिया हुआ है तो 2x बराबर माइनस का y इक्वल टू दिया हुआ है 6, तो 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, 6 प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और 6 में से 2 गया तो 2x बराबर हो जाएगा 4, और जब इसको कट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 2 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना।
आगे की ओर बढ़ते हैं, 42 के बाद 43 की बात करते हैं। 43 कह रहा है कि a प्लस देखो जोड़ना है, एक और जीरो जोड़ेंगे तो एक आएगा, जीरो एक करेंगे तो एक आएगा, एक जीरो करेंगे तो एक आएगा, एक जीरो करेंगे तो एक आएगा। क्या एक एक है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 44 करे ए का क्यूब, जब ए का क्यूब की बात करेंगे तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब होता है ए इंटू में ए की बात करता है, जब ए इंटू ए की बात करेंगे तो यही ना है माइनस एक और एक की बात करता है। फिर करेंगे भाई मेरे कहा है एक है, माइनस एक है, माइनस एक है और एक की बात करता है, कहीं ना कहीं सॉरी फर्स्ट वाला एक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, एक गुने एक तो एक, माइनस एक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक, फिर से करेंगे जब इसका बात करेंगे तो एक गुने करेंगे तो माइनस एक, अब माइनस एक गुने करेंगे तो फिर से आ जाएगा माइनस एक की बात करेंगे, फिर से माइनस एक गुने करेंगे तो माइनस एक गुने करेंगे तो माइनस एक, फिर से करेंगे इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ करेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक गुने करेंगे एक यानी एक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इधर दो हो गया, इधर माइनस दो हो गया, इधर माइनस दो हो गया, इधर मेरे कितना हो गया, इधर भाई मेरे फिर से आ गया दो। जब ए का क्यूब याद करना है तो भैया ए का क्यूब कहने का मतलब होता है ए का स्क्वायर इंटू में ए का स्क्वायर इंटू में ए। जब ए स्क्वायर तुम्हारा दिया हुआ है दो, माइनस दो और दो की बात कर रहा है, जब यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे कितना एक, माइनस एक और एक की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो बताओ, दो गुने एक करेंगे तो दो, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा दो, इसके साथ दो गुने करेंगे एक तो माइनस का दो आ जाएगा, अब फिर करेंगे दो गुने तो दो माइनस का दो आ जाएगा, फिर दो से बात करते हैं तो दो से बात करते तो माइनस का दो, यहाँ पे करेंगे माइनस का दो, दो से बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और दो का दो कर देंगे तो दो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है दो दो चार, दो दो माइनस चार, दो दो माइनस चार और दो दो चार की बात कर रहे हैं। क्या हम चार कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एक माइनस एक बचेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये दिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 इंटू ए, और जब 4 इंटू ए की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। ए बराबर इतना दिया 4 इंटू अल्फा, बी बराबर इतना दिया होता था, ए और बी आपस में बराबर कर दिया तो अल्फा के मान कर दिया भैया। जब ए और बी आपस में बराबर दे दिया, जब ए और बी आपस में बराबर दे ही दिया तो क्या हो सकता है, तो भैया ऑप्शन कुछ न कुछ क्वेश्चन गलत किया है शायद, गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर 16 शायद होगा, 16 यानी कि 4 इंटू अल्फा इक्वल टू 16, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर अल्फा इक्वल टू कितना होना चाहिए 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं तो अगर ये नहीं रहेगा तो छोड़ दो, अगर ए था क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से, और नहीं तो डायरेक्ट है 4 अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि भैया कुछ नहीं रहेगा तो 1 तो लेके चलेंगे, मान लो 1 है तो 1 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 बटा में 4, कि तो 1 बटा में 4 यानी कि नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो, नहीं तो छोड़ दो भाई, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर हम सी नहीं मारेंगे, ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। बट किचन ऐसा नहीं था, किचन हमें जहां तक याद था कि 16 था वहां पे, ठीक है ना। आगे की चलते हैं, कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से। अवयव इतना बराबर इतना है तो विषम समित समित अवयव एकांक अवयव या नॉनवतीज, ये कह रहा है कि भाई विषम समित कब कहते हैं, जब इसको पलटी मारेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर सेम रहेगा तो भैया क्या ए, देखो जो रो वाला है कॉलम बनाते ए एच जी, तो ए एच जी मिल गया रे भाई। फिर कह रहे एच बी एफ, तो लिखेंगे एच बी एफ, तो मिल गया एच बी एफ। फिर इसको कहते हैं जी एफ सी, जी एफ सी, मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सम्मित अवयव है, क्योंकि भाई ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर भी वही चीज मिला, उसी को हम कहते हैं सम्मित अवयव। क्या कहते हैं, सम्मित अवयव। 40 हो गया, आते हैं 47 पे। कह रहे ए का स्क्वायर कीजिए, भैया ए का स्क्वायर कहने का मतलब जब इसका स्क्वायर करोगे भाई एक 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 एक, ठीक है ना। फिर जब बात करेगा तो एक एक एक, यहाँ पे भी एक दिया हुआ, यहाँ पे भी एक दिया हुआ, यहाँ पे भी एक दिया हुआ है। जब इसको आपस में जब मल्टीप्लाई की बात करते एक गुने करेगा तो एक, सब जगह एक आएगा। क्या आएगा, सब जगह एक आएगा, सब जगह एक आएगा, सब जगह एक आएगा, सब जगह एक आएगा, आएगा ना। अरे आएगा ना, बोलना रे भाई, आएगा ना। क्या क्या लिखा रहा है रे, एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी 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 आएगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ भी तीन, 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 यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ भी तीन, तो क्या तो तीन कॉमन निकलेगा। जब तीन कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, एक एक बचेगा, एक एक बचेगा। तो क्या इसी तो तुम्हारे ए दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आ जाएगा 3A आ जाएगा, 3A आ जाएगा, 3A आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्यों बढ़ते हैं भाई। 48 नंबर कह रहे कि भैया a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो लेमडा का मान पूछा है भाई। देख थोड़ा सा क्वेश्चन समझना,
ए की बात कर रहा है, तो कॉस अल्फा की बात कर रहा है, माइनस साइन अल्फा की बात कर रहा है, साइन अल्फा की बात कर रहा है, और फिर किसका बात करें, कॉस अल्फा की बात कर रहे हैं। जब ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं तो इसको पलट, क्या कर, पलट, पलटने कहने का मतलब कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा रहेगा, तो यहाँ माइनस वाला साइन अल्फा हो जाएगा, फिर ये वाला साइन अल्फा ऊपर चल जाएगा, और कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा रहेगा। कोई दिक्कत? जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो 1 0 0 1 की बात करते हैं। देखो ध्यान से, तो वैसे भी हम देख रहे हैं ध्यान से कि जब इसको मल्टी ऐड की बात करें, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा ना, माइनस साइन 0 साइन 0, तो वहां भी 0 0 है, कॉस अल्फा यानी कि 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इधर मेरा कितना है, 1 0 0 1। जब हम इसको कंपेयर आपस में किया तो हमें क्या मिल गया, 2 cos अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया, 1, और cos अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया, 1/2। अब 1/2 cos किसका मान होता है, तो cos 60 का मान होता है। कितना का मान होता है, cos 60, 60 बोले तो पाई/3, cos ले cos खत्म, तो अल्फा की बात करेंगे तो पाई/3। अब पाई/3 ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉल की बात कर रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं, 49 का एक ए वर्ग अवयव है, ए प्लस एक अवयव है, तो ये अवयव की बात कब करते हैं, जब ए कौन सा अवयव होता है, समित अवयव होता है। क्या किसका बात करता है, समित अवयव की बात करता है। किसका बात करता है, समित अवयव की बात करता है। आगे चलते हैं, लास्ट करें ए बराबर इतना है, तो ए का ट्रांसपोज का मान कब होता है। देखो रे भाई, ए इनवर्स का मान पूछ रहा है, अब क्या कर रहा है, भैया ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करें, ए इनवर्स बराबर ए को होना चाहिए, ए इनवर्स शून्य अभी होना चाहिए, ए इनवर्स आई के बराबर होना चाहिए, ए इनवर्स का अस्तित्व में नहीं है, ए इनवर्स ज्ञात, अरे क्वेश्चन कुछ और दिया, ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। तो जब ए का डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये 1 गुने तो 1 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे 0 से 0 घटाएंगे तो 1 है, इसके एक डिटर्मिनेंट का मतलब 1 आ जाएगा। जब इसका एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे ना भाई, सेम हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ तो सेम आ जाएगा, और जब एक से एक डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा क्या आ जाएगा, तो भैया एक काम क्या आ जाएगा, यानी ए इनवर्स बराबर आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर आई आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि एक से डिवाइड करोगे तो बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे एक का बात करोगे, यहाँ सॉरी यहाँ पे पलटी मारना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलटी मारना है, तो पलटी मारना है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 0 0 1। अच्छा भैया ए इनवर्स ज्ञात करेगा, तो ए इनवर्स का तो 1/1, 1 0 0 1, तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये मेरा क्या आएगा 1 0 0 1। अब इसी को तो हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, आई। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप सभी क्वेश्चन तुमको आराम से समझ के सभी को आया होगा। आज के लिए बस वीडियो को हम यही लास्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर से करें लाइक, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की पार्ट इसी पे कंटिन्यू मिलेगा। आज हम लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, इसके पार्ट जब सेकंड लाएंगे उसमें थोड़ा सा हाई लेवल लाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।